पूजा पाठ समाप्त होने के बाद जो बचे हुए सामग्री रहते हैं उन्हें प्रवाहित करने की व्यवस्था है। कारण यह है कि हर जगह नदी नहीं है, लोग अगल बगल के तालाब में जो है सो उसे प्रवाह कर देते हैं और वो स्वच्छता का एक प्रतीक है। लेकिन दूसरी तरफ अब तालाब सिकुड़ते गए हैं, तालाब कम होते गए हैं। अब 1-2 दिन के बाद शहरी क्षेत्र में या ग्रामीण क्षेत्र में छठ पर्व होना है, लेकिन छठ पर्व से पहले दीपावली होता है और उसके बाद जो पूजा पाठ की सामग्री होती है उसे तालाब में लोग प्रवाहित कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ दरभंगा नगर निगम क्षेत्र में बहुत ऐसे तालाब हैं जिसे कि कई महीनों से छठ पर्व को लेकर साफ़ सुथरा किया जाता है। मैं बात कर रहा हूं दरभंगा शहर के हराही तालाब का। उसे साफ़ सुथरा तो किया गया, लेकिन ये जो दिवाली हुआ है उसके बाद जो उसकी सामग्री है उसे इस जल में प्रवाहित किया गया। चारों तरफ गंदगी फैल गई। नगर निगम के पदाधिकारी जो है सो लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं और नगर आयुक्त लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं कि इस तालाब की साफ़ सफाई हो, और साफ़ सफाई हो भी गया। लेकिन जब तक लोगों में जागरूकता नहीं होगी, तालाब को स्वच्छ नहीं रखेंगे तो कहीं ना कहीं उन्हें ही परेशानी होगी। खबर दिखाने का मेरा मकसद यही है कि लोगों को जागरूक होना पड़ेगा। इस संबंध में पूजा पाठ सामग्री को जल में प्रवाह करने आए एक व्यक्ति से जब हमने पूछा कि 1-2 दिन के बाद छठ है और तालाब चारों तरफ एक गंदा हो गया है, कैसे हम आप छठ करेंगे, तो उन्होंने अपनी बात बताई। वहीं इस संबंध में जो नगर निगम के पदाधिकारी हैं उनसे जानना चाहा कि किस प्रकार से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने भी बताया। वहीं इस सब समस्या को लेकर जब हमने निगम पार्षद मुकेश महासेठ से जानना चाहा कि आखिर लगातार घाटों की तालाबों की सफाई हो रही है लेकिन आज पुनः फिर गंदगी हो गया, इस संबंध में आपका क्या कहना है, तो सभी लोगों ने अपनी अपनी राय बताई। देखिए एक रिपोर्ट दरभंगा दर्शन न्यूज से मनोज झा। ये तो प्रवाह किए हैं, मिट्टी का चीज़ है, वो पानी में घुल जाएगा। लेकिन ये परंपरा आज से नहीं वर्षों से चला आ रहा है कि पूजा करने के बाद प्रवाह धर्म में उसको जल में ही प्रवाह किया जाता है। और ये जो भी सामान हमने प्रवाह किया है वो ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो गलने वाला नहीं है। जैसे मान लिया आपने यहाँ पॉलीथीन फेंका, वो तो गलने की चीज़ नहीं है। पॉलीथीन अगर उसे खोल के अगर आप फेंक सकते थे तो स्वतः वो पानी के अंदर में चला जाता ही रहेगी। छठ के पहले तो फिर साफ होगा ही ना। किसे इसे यहाँ के लोग ये चीज़ तो आज से नहीं चला रहा है, ये चीज़ तो हमेशा से चला आ रहा है। तो यहाँ के लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा। जागरूक लोग होता ही है तब ना छठ के समय फिर हम लोग उसी श्रद्धा के साथ पूरा छठ में हम लोग साफ करते हैं। सवाल मेरा यह है कि जिस प्रकार से चारों तरफ ये गंदगी फैल गई है, कहीं पॉलीथीन है कहीं ये है, तो वो छठ के समय वो हम ही लोग ही साफ करेंगे। उसके लिए कोई दूसरा लोग बाहर से नहीं आने वाला या दूसरे राज्य से नहीं आने वाला है। वो छठ महापर्व है, महाआस्था का श्रद्धा है, उसमें हर घर के लोग, बड़े बुजुर्ग, बड़े लोग, अमीर गरीब सब मिलकर साफ करते हैं। तालाब स्वच्छ रहे इसके लिए क्या होना चाहिए? तालाब स्वच्छ रहे इसके लिए नगर निगम को ऐसा सुनिश्चित व्यवस्था करना चाहिए। वहाँ पे कैरी बैग का व्यवस्था होना चाहिए, जहाँ भी आदमी वहाँ पे डाले, और उसके प्रवाह करने के लिए जो जगह है उसमें आदमी प्रवाह करे। हम आप तो जागरूक हैं ही। इसमें घर का कचरा तो आदमी कभी आके फेंकता नहीं है। तालाब में कभी भी घर का कचरा के नहीं फेंकता है लोग। घर में जब पूजा करता है उसका विसर्जन किया हुआ चीज़ जो हमारे सनातन का सबसे महान चीज़ है, जो हिंदू धर्म में सबसे बड़ा चीज़ है, उसी को प्रवाह करता है। और इसके लिए सरकारी व्यवस्था कुछ हो ही नहीं सकता है क्योंकि पानी में ही इसको प्रवाह करना है। इसके लिए तो सरकार भी कुछ नहीं करेगी। तालाब गंदा नहीं हो इसके लिए हम लोग घर का कचरा इसमें नहीं फेंकते हैं। हम लोग के तो जागरूक है ही। ये तो जब भी गणेश चतुर्थी होगा, दुर्गा पूजा होगा, लक्ष्मी पूजा होगा, तालाब में ही विसर्जन होगा, उसको हम ही लोग साफ करेंगे। निरीक्षण कर रहे हैं लगातार नगर निगम के द्वारा प्रयास किया जा रहा है, अभी तक क्या कुछ ये कहेंगे आप? जैसे सफाई हो रहा है, अब सफाई का दोबारा निरीक्षण हो रहा है कि दीपावली के बाद जो भी गंदगी है उसको साफ कर दिया जाए। लेकिन जो भी बड़े तालाब है उस पर अभी हम लोग देख रहे हैं, उसका फिर इंस्ट्रक्शन दिया जाएगा, जो भी कमी रहेगा उसको दूर किया जाएगा। क्या लगता है कि 1-2 दिन में पूरे शहर के तालाब जितने उसकी साफ सफाई हो जाएगी? हाँ बिल्कुल हो जाएगा। पूरा हम लोग हर तरह से तैयार है, सब मानव बल ये सब लगाया गया। अभी कहाँ तक निरीक्षण किए हैं आप लोग? अभी हम लोग हराही से शुरू किए हैं, इसके बाद गंगा सागर, मिर्जा तालाब, KM टैंक। कोई भी चाह लेगा कि हम कोई भी जगह को साफ़ सफाई पूर्ण रूप से साफ़ कर दे और उसके बाद भी गंदा न बढ़े। ये इसकी अगर कोई मूल रूप से अगर देखे तो आम पब्लिक है। आम पब्लिक अगर चाह ले कि अगर कोई शहर में अगर तालाब गंदा ना हो, कोई शहर गंदा ना हो, तो उसमें आम पब्लिक का सबसे बड़ा योगदान होना चाहिए। आप देख रहे हैं कितना महीनों, दिन नहीं कहेंगे, महीनों से हम लोग हराई को साफ़ कर रहे हैं और कल तक पूरा साफ था। आज दीपावली कल थी, कल अपना हम जान रहे थे कि इसमें भसान होगा, फिर सब जितना भी अपना घर का जितना भी पूजा पाठ का जितना भी चीज़ है अपने हराई में आके बसाएगा। देखिए फिर से जितना भी घर का कचरा आखिर पूजा पाठ का इसी में फेंक दिया गया। जागरूक नहीं जब तक होगा तब तक आप सिर्फ फोटो में ही देखिएगा तालाब को सुंदरता,
अगर आप खुद जागरूक नहीं होइएगा तो सिर्फ फोटो में ही तालाब को सुंदरता देखिएगा, अपने आसपास में कभी नहीं देखिएगा। यही अपील करना चाहते हैं कि जिस तरह से आप घर की सफाई करते हैं उस तरह से घाट का भी सोचिए कि किस तरह से सफाई होना चाहिए। आप आके घर में फेंक देते हैं, अपने नाक घुमा के इधर फेंके तालाब में फेंके चले जाते हैं, वो कहाँ जाता है गंदगी? वो फिर आपके घूम फिर कर आप ही के पास आएगा। आप इधर से गुजरिए, ऐसा तो नहीं है कि आप नहीं आइएगा, शहर में तो आना ही पड़ेगा। शहर में आइएगा तो वो गंदगी आप ही को समझ में आएगा। तो जो तालाब को साफ रखना हम लोग का सबका कर्तव्य है। आप उसको जाइए, एक जगह बना दिया जाता है बसाने का, उसमें डालिए, हम लोग का कर्मचारी उसको निकाल लेगा।